जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी आपको हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसे कि आपको सिलेबस में दिया हुआ है, पहले इंडियन हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन जियोग्राफी। तो उस अकॉर्डिंग हम सिलेबस अकॉर्डिंग कराएंगे आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और उसके साथ साथ ही हमारा फ्री आरंभ बैच भी चालू है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए पूरा थ्योरी क्लास फ्री चलेगी। क्लास ये आपका पेट का पूरा फ्री रहेगा। यूपी ट्रिपल एस सी थ्योरी क्लास, इसमें आपको जीएस मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा एंड मैथ का मिलेगा और मैथ का ग्राफ भी मिलेगा। आपको पूरा क्लास मिलेगी। बस हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, धीरे धीरे आपको पूरी क्लास मिलेंगे। आपको एग्ज़ाम के होने से पहले, आपको 15 दिन पहले आपका पूरा थ्योरी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में आपको 15 दिन केवल प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि आपको 100 में आपको 95, 98, 95 आपको नंबर ला सकें। मिनिमम आप 90 तो ला ही सकें, इतना हम आपको कोशिश करेंगे। और करंट अफेयर क्लास अभी नहीं, कुछ दिनों बाद आपको करंट अफेयर क्लास भी मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको करंट अफेयर क्लास के लिए हम आप लोग क्या करेंगे, मंथ वाइज आपको क्लास करा दिया करेंगे, एक मंथ का एक साथ पूरा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ का, मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर, और हमारे चौथा लेक्चर ओवरऑल है, जिसमें हमने आपको इंडियन हिस्ट्री का 2 क्लास ले चुके हैं और हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा क्लास आ जाए। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आज कौन सा क्लास हो जाएगा, चौथा क्लास हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पहला क्वेश्चन, काकोरी मामले में कौन सा, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद कौन अशफाकुल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया, यानी कि क्या पूछ रहा है, जेल किस जेल में कैद किया गया है? फैजाबाद, मद्रास, पटना, वाराणसी। उनको किस जेल में कैद किया गया था? फैजाबाद जेल में कैद किया गया था। तो काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद कहाँ कैद किया गया था? फैजाबाद, जो करंट टाइम पर अयोध्या है। और 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर के लिए, जो सहारनपुर से लखनऊ की ट्रेन यात्रा आई थी, उसमें क्या किए थे, लूट लिए थे लोगों ने। और इनको 1927 में अशफाकुल्ला खां को और राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी 1927 में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? कौन सा? जो काकोरी एक्शन है, जो नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी एक्शन में कौन कौन शामिल था? तो देखते हैं हम लोग। गदर पार्टी शामिल थे, अनुशीलन समिति शामिल थे, अभिनव भारत और एच आर ए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसमें शामिल थी या नहीं थी? तो इसमें कौन शामिल थे? एच आर ए शामिल थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल थे। तो जो गदर पार्टी का गठन हुआ था वो 1913 में हुआ था और लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति ये 1902 में, ये वरिंद्र घोष और जतिननाथ के द्वारा फॉर्म किए गए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अभिनव भारत। तो अभिनव भारत का जो गठन हुआ था ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था 1907 में। और एच.आर.ए. जो हमारा आंसर है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में फॉर्म किए गए थे। और इसके जो फॉर्मेशन करता थे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये आदि शामिल थे। और इसी एच.आर.ए. का बाद में नाम चेंज कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था 1928 में, और इसमें भगत सिंह भी शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लंदन से, कहाँ से, लंदन से इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन दादा भाई नौरोजी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऊधम सिंह, मैडम कामा। तो इसका जो प्रकाशन किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। जो इंडियन सोशलॉजिस्ट, कौन? इंडियन सोशलॉजिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी, जिसका जो शीर्षक था एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम। इसका शीर्षक क्या था? एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम था।
और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार भी था इसका मेन काम। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है 8 अप्रैल 1929 कब की बात कर रहा है? 8 अप्रैल 1929 के भगत सिंह और डडस ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, कि उनका उद्देश्य मारना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण को याद दिलाना था। तो भगत सिंह के साथ कौन थे? वो बीके दत्ता जी थे। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को, कब? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्ता ने लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर उन्होंने बम फेंका था। अगला क्वेश्चन आते हैं वर्ष 1910 में, कब? 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? कब की बात कर रहा है? 1910 में। तो 1910 में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो वो बस्तर विद्रोह था। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह स्टार्ट हुआ था। यह मध्य भारत के बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। अगला क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ये किसकी बात कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद ये क्या थे? ये क्रांतिकारी आंदोलन थे। भगत सिंह भी क्रांतिकारी आंदोलन थे। सूरसेन भी क्रांतिकारी आंदोलन थे। लेकिन इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ये इन नरमवादी आंदोलन के नेता थे और ये गांधी जी के गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो कौन सा सिटी है जहाँ पर उन्होंने खुद को गोली मार ली थी? तो आपका इलाहाबाद है, जहाँ पर अल्फ्रेड पार्क बना हुआ है, जिसे अब चंद्रशेखर पार्क भी कहा जाता है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को खुद गोली मार लिया था। उन्होंने बोला था कि अंग्रेजों के हाथ हम नहीं मरेंगे, खुद से गोली मार लिया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? कौन सा? फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे लेख लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे ये लिखा गया था भगवती चरण बोहरा के द्वारा। ये भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध लेख भी लिखा था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत, किसकी बात करें? अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? बीडी सावरकर ने किया था। किसने किया था? बीडी सावरकर ने किया था। 1904 में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर व उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने और नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति अर्थात गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत का गठन किए थे। किसके? गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत का गठन किए थे। आते हैं हम लोग गदर आंदोलन। तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल सिंह थे। कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? हरदयाल जी थे, लाला हरदयाल। और इन्होंने सन फ्रांसिस्को अमेरिका में इस गदर पार्टी के गठन किए थे। कहाँ पर किए थे? सन फ्रांसिस्को में अमेरिका में गठन किए थे 1913 में। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन, कब? 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गए थे? तो कौन थे? जतिन दास थे। जतिन दास ने 64 दिन राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन उपवास के बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थे। और जतिन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए नेता थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? मुक्त भारत, किसकी बात कर रहे हैं? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जस्ट बताए थे
वीर सावरकर ने किए थे, यानी कि वीडी सावरकर ने किए थे, फ्री इंडियन सोसाइटी के गठन किए थे। अब आता है हमारा क्वेश्चन मैचिंग का। राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित है? लाहौर खड़ेन से। सूर्यसेन काकोरी से। अरविंद घोष चटगांव से। भगत सिंह अलीपुर बम से। तो कौन किससे संबंधित है? तो सूरसेन जो संबंधित है वो चटगांव से संबंधित है। कहाँ से? चटगांव से संबंधित है। और हमारा कौन बचा? हमारा 2 का 3 हो गया। और राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट बताए थे किससे? ये काकोरी एक्शन से संबंधित है। किससे? काकोरी एक्शन से। देन उसके बाद हमारा अरविंदो घोष ये अलीपुर बम कांड से संबंधित है। और भगत सिंह किससे संबंधित है? ये लाहौर कांड से संबंधित है। किससे? भगत सिंह लाहौर कांड से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गदर क्रांति आरंभ होने के सबसे प्रमुख कारण क्या था? जो गदर क्रांति आरंभ हुई थी उसका मेन कारण क्या था? इसकी बात कर रहा है गदर क्रांति के। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कोमागाटा मारू घटना और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो लाला हरदयाल ने ही इसकी गदर पार्टी का गठन किए थे। और किसके विरोध में किए थे वो? ये प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के कारण किए थे इन्होंने। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाली एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? यानी कि इंडिया के बाहर और इंडिया के अंदर वो ऐसे कौन से नेता थे जो यानी राजकुमार नेता थे जो दोनों तरह शामिल थे? तो कौन थे वो? और राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में 1900 में। कब? महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा गया था। तो गुप्त समाज को क्या कहा गया था? मित्र मेला कहा गया था। 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया था? मित्र मेला कहा जाता था। जो कि मित्र मेला 1904 में ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। किसमें परिवर्तित हो गया था? अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। जो खुदीराम बोस ने किस न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास किए थे? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। किसकी? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया था तो उसके विरुद्ध सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था, जिस कारण से खुदीराम बोस ने इनकी हत्या का प्रयास किया था। 18 अप्रैल 1930 को। कब? 18 अप्रैल 1930 को चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो किसने ये क्या बात करा? नेतृत्व की बात करा। तो नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करने वाले गणेश घोष थे। कौन थे? गणेश घोष थे। 18 अप्रैल 1930 की घटना है जिसमें क्या किया गया था? चटगांव अर्थात चिटग्राम शस्त्रागार को लूट लिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के पेट का है। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है? 1935 काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पेट का क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ये चैप्टर आपको छोड़ना नहीं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना और इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। हम लोग आते हैं क्या है यहाँ पर, क्या कर रहा है? मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थे? चेम्सफोर्ड मॉन्टफोर्ट जो थे उसका सुधार, उसकी सभ्यता सुधार की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थे? देखते हैं क्या था। मेंटेक्सू चेम्सफोर्ड। तो ये 1919 में आया था। सबसे पहली बात तो कब आता है? 1919 में आया था ये। इसमें सुधार का क्या मेन लिखा? केंद्र व रियासत के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो ये नहीं था, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। केंद्र व रियासत के साथ द्वैध शासित, क्या द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति विभाजन था। किसके मध्य? केंद्र व रियासत के मध्य क्या करना था? द्वैध शासन को शक्ति विभाजन करना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों का हथियार रखने से मना करता है?
ये कब पारित किया गया था? ये 1878 में पारित किया गया था और ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था, जिसमें कि भारतीयों को क्या है, हथियार रखने से मना कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मना कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किसकी बात कर रहा है? संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो ये आपका 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी में ही फेडरल की बात की गई थी। किसकी? फेडरल की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? क्या कह रहा? अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किए थे। तो ये कौन सा है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। और इसमें कुल 1935 में क्या है, कुल 321 धाराएं थे, जिसमें 10 अनुसूचियाँ थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई थी, जिसमें से आपका क्या था, केंद्र में द्वैध शासन लागू करना था। क्या? केंद्र में द्वैध शासन लागू करना था। उसके बाद अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। फिर उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1937 में लागू किया गया था। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया था, जो कि प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडल में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। उसके बाद प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया था, यानी कि वोट डालने का भी अधिकार बढ़ाया गया था, जिसमें दलितों और महिलाओं को भी अधिकार दिया गया था। विवादों के निपटाने के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, जो कि प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन की स्थापना किए गए थे। और 1935 के अधिनियम से ही क्या किया गया था, बर्मा को अलग कर दिया गया था इंडिया से। क्या कर दिया गया था? बर्मा को अलग कर दिया गया था इंडिया से। और इंडियन काउंसिल को भी समाप्त कर दिया गया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया गया था? कभी बताया हमने, 1935 अधिनियम से अलग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार हुआ, महत्वपूर्ण और स्थायी अवश्य नहीं है, यानी कि 1935 अधिनियम नहीं है? तो इसमें देखते हैं, देश के लिए लिखित संविधान। तो उस टाइम लिखित संविधान नहीं बनाया गया, तो यही आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि ये लिखित संविधान हम लोग 1947 में बनाना स्टार्ट किए थे और हमारा 1949 में कंप्लीट हो गया था, जो कि पूर्णतः लागू किया गया था 1950 में लागू किया गया था 24 जनवरी को। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? किसका? दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा गया था। तो किसने कहा था इसको? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। अब आते हैं हम लोग न्यू टॉपिक में। कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज, नेता सुभाष चंद्र बोस। ये हमारा पेट का लास्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो क्या क्वेश्चन हमारा, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, क्या कह रहा? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, क्या कह रहा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? किसकी बात कर रहा है? भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था उस टाइम? लाल लिथगो का था। कौन था? लिन लिथगो था। ये 1940 से 45 तक था। ये वायसराय कब से कब तक था? 1940 से 1945 तक था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने क्या नारा दिया था? डू आर डाई का नारा दिया था। क्या दिए थे? डू आर डाई का भी नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? किसकी बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा था इसको? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा गया था?
देश का नायक कहा गया था। और सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? 1939 में की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो अभी बताया हमने किसने दिया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में और 1939 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कितने बार चुने गए थे? 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन 1939 में मतभेद हो जाने के कारण, क्योंकि गांधी जी की तरफ से पट्टा भी सीतारामैया लड़े थे और सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे, तो पट्टा भी सीतारामैया हार गए थे, जिस कारण गांधी जी थोड़ा नाराज हो गए थे। उस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिए थे। त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का, उसी में क्या कर दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए थे। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को पद दिया गया था। किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, यानी कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनको ये पद दिया गया था बाद में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? कब शुरू किए थे? 1942 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डेढ़ सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। ये कौन सा सत्र था? ये सत्र मुंबई में हुआ था 1942 में। कहाँ हुआ था ये? 1942 में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, और वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, 1938 में और 1939 में। कब? 1939 में, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, और 1939 में कहाँ? त्रिपुरी अधिवेशन में 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए थे। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का अग्रदूत था? किसके थे वो? भारतीय राष्ट्रीय फौज के थे, जो बाद में इस सुभाष चंद्र बोस के हाथों पे आ गए थे। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी किस नेता को कहा जाता है? वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद आपको कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता था, और राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। तो इस तरह हमारा आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन थे रिमेनिंग बचे हुए थे, वो क्वेश्चन हमारे पूरे समाप्त हो जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक किसका होगा? पॉलिटी का होगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है पॉलिटी का भी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो हेलो एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहीं पर हम आपकी क्लास ख़त्म कर रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो पॉलिटी का होगा, क्योंकि पॉलिटी का भी आपको पता है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है और टू द सिलेबस पढ़ना है, जिससे कि आपको अच्छे नंबर गेन हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, क्लास समाप्त कर रहे हैं।